झारखंड में इस समय सियासी पारा गर्म है और इस समय हम राजधानी रांची के रेडिसन ब्लू होटल में, जहां राजनीति के जो दिग्गज हैं वो इस होटल में रुके हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं संसद में, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तेजस्वी यादव को मनाने के लिए। तेजस्वी यादव लगातार बैठ कर रहे थे और बुलावे के बावजूद वो मुख्यमंत्री आवास नहीं गए और जिस तरह से यहाँ पर दिखाई दिया, जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो विरोधाभास होता हुआ दिखाई दिया, वो स्थितियां यहाँ पर काफी गर्म दिखाई दे रही है। और ऐसे में जब बीजेपी एनडीए का गठबंधन हो चुका है, वहीं 2014 का पूरा समीकरण यहाँ पर दोहराया जा रहा है। जिस समय सभी पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और अपनी सीटों को लेकर जिस तरह से बातें हुई थी, वो तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। झारखंड में इस समय महागठबंधन के अंदर विरोधाभास की स्थिति है और महागठबंधन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि आसानी से निपट जाएगा गठबंधन, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव के जेल में नहीं रहने के कारण वो बाहर हैं और कोई दबाव राष्ट्रीय जनता दल पर काम नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल इस बार 7 सीटों पर मानने वाला नहीं है। उसके लगातार जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस बार कम सीटों पर समझौता किसी भी कीमत पर होगा नहीं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकारी अध्यक्ष है तेजस्वी यादव, वो यहाँ तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रेडिसन ब्लू काफी हॉट जगह बना हुआ है और ऐसी स्थिति में लगातार जो यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, राहुल गांधी कांग्रेस विपक्ष के नेता हैं संसद में, वो यहाँ बैठे हुए हैं और तेजस्वी यादव यहाँ पर कल से ही हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे में राजनीतिक समीकरण जो दिखाई दे रहा है, वैसे जो सीटें घोषित हुई हैं 70 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस लड़ेगा। ऐसे में केवल 11 सीटें शेष बचती हैं और राष्ट्रीय जनता दल को संभवतः 7 सीटें और 4 सीटें भाकपा माले को दिए जाने का प्रस्ताव है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल केवल 7 सीटों से मानने वाला नहीं है। उसके जो संसदीय बोर्ड की यहाँ पर बैठक हुई है सुबह, और संसदीय बोर्ड में यह प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है कि संसदीय बोर्ड में 10 सीटों से कम पर समझौता होने की स्थिति में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। 2014 में यही स्थिति हुई थी। मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन खुद थे और उस समय भी सभी दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिसके बाद हेमंत सोरेन सीधे कुर्सी से बाहर हो गए थे। वही परिस्थितियां बनती हुई झारखंड में एक बार फिर दिखाई दे रही हैं और झारखंड में 2014 का जो इतिहास है वो यहाँ पर दोहराने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल पिछले बार दबाव में इस कारण से भी था कि लालू प्रसाद यादव यहाँ पर जेल में बंद थे और ये पूरी तरह से बार्गेनिंग जो की गई थी, वो बार्गेनिंग राष्ट्रीय जनता दल को दबा कर की गई थी। कई सीटें राष्ट्रीय जनता दल की लातेहार, गढ़वा, मनिका, ऐसी सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने अपने कब्जे में ले ली थी। इस बार राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो अड़े हुए हैं कि 10 सीटों से कम पर समझौता होने वाला नहीं है। और ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के कड़े रुख को देखते हुए प्रत्याशियों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है और चुनावी तैयारी में जुटे रहने के लिए भी कहा गया है। और राष्ट्रीय जनता दल 10 सीटों से कम पर मानने वाला नहीं है। वहीं जो समीकरण दिखाई दे रहा है, भाकपा माले को भी यहाँ 4 सीटें दिए जाने की का जो उम्मीद दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर निश्चित होती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल पिछले बार भी तेजस्वी यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे और इस बार भी शायद नाराजगी ऐसी थी कि मुख्यमंत्री आवास में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर का, वो उसमें शामिल नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और महागठबंधन में 2014 वाली स्थिति दिखाई दे रही है। और 2014 में जिस तरह से अलग अलग चुनाव लड़के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से वो सत्ता में दोबारा नहीं आ सके थे। वही सिचुएशन यहाँ पर एक बार फिर 10 सालों बाद 2024 में दिखाई दे रहा है। 2024 में जो इतिहास लिखा जाएगा, 2014 की वानगी वहां पर दिखाई दे रही है। इस समय राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उनसे बात करते हैं, कितने सीटों पर प्रदेश महासचिव हैं, वो उनसे बात करते हैं। आप बताइए कितने सीटों पर आप लोगों की सहमति है? हम लोग 10 से 12 सीट से नीचे मानने वाले नहीं। हम लोग अपना जनाधार क्षेत्र को छोड़ते गए, उस समय मजबूरी थी हम लोगों को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जेल में थे, तो हम लोग मनिका छोड़ दिए, गढ़वा छोड़ दिए, लातेहार छोड़ दिए। लेकिन अगर हम लोग हम ही लोग झुके, वो लोग नहीं झुकेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए संसदीय बोर्ड में क्या पारित हुआ? संसदीय बोर्ड में यही कि हम लोग 10 से 12 सीट पर लड़ेंगे।
और नहीं तो हम लोग फ्रेंडली फाइट भी करने के लिए तैयार हैं। हम लोग तैयार है फ्रेंड। एकदम तैयार हैं। हम लोग सब सीट पर तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में तो महागठबंधन में फूट पड़ जाएगी और आप लोग भी कमजोर दिखाई देंगे। अब अगला को भी बुझा नहीं रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, उनको भी तो हाथ बढ़ाना चाहिए ना दोस्ती के लिए। एक टेक्निकल बात बताइए, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक क्या आपके प्रत्याशियों को शिफ्ट होता है चुनाव में? देखिए बहुत ऐसे जगह शिफ्ट तो नहीं होते, कुछ सीट कुछ जगह पे होती है, लेकिन हमारे लोग तो खुल को उनको मदद करते हैं। चाहे आप देख लीजिए जितना भी सीट रहा है, अब जहाँ जहाँ हमारा क्षेत्र है वहां पर ही आप देख लीजिए, अब हमारा समर्थक खुल को उनको मदद करती है। लेकिन उन लोगों का जो समर्थक है कहीं जगह पर क्षेत्रीय आधार पर कहीं मदद होती है, लेकिन कहीं नहीं भी होती है। आज महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता थी, उसमें आरजेडी का कोई नेता नहीं दिखा। एक तरह से मनोज झा बता रहे थे कि इग्नोर किया गया राजद को। देखिए हमारे नेता भी आए हुए हैं तेजस्वी प्रसाद, अब तो उनका ही निर्णय है। हम लोग सब लोग बोर्ड में बैठक में उनको समर्थन दे दिया है कि आप जो निर्णय लीजिएगा हम लोग उसी के तैयार हैं। तो अब तो उन्हीं पर निर्भर करता है, आप जो तय करें। और संसदीय बोर्ड में यह भी प्रस्ताव पारित हुआ है कि 10 सीटों पर से कम पर राजद मानने वाला नहीं है। और 2014 की जो स्थिति थी वही स्थिति एक बार फिर से झारखंड में 2024 में भी दिखाई दे रही है। ऐसे में इन 3 दिग्गजों का फैसला क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड में महागठबंधन के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और 2014 वाली पूरी दृश्य 2024 में दिखाई दे रही है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।